जोहार साथियों, आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जेटेट का एग्जाम आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा और उसी सिलसिले में आपका जेटेट का क्लास जो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया गया है। आज आपका हिंदी का पहला क्लास है। कल के क्लास में हम लोग सिलेबस को डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग हिंदी का जो यूनिट 1 वाला पार्ट है, जो कि आपको सिलेबस में बताए थे कि यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, उसका हम लोग पहला पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 1 को अगर आप देखेंगे तो यूनिट 1 में यहाँ आपको देखने को मिलेगा लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी कि अधिगम और अर्जन। हिंदी पेडागोगी की बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश लिखा हुआ मिलेगा देखने को, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 का, वो है विचारकों के मत, यानी कि अलग अलग थ्योरिस्ट का, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का क्या मत रहा जब हम लोग भाषा को सिखाते हैं बच्चों को। उसके बारे में हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही 20 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका होगा इस यूनिट 1 से। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहला नाम आता है नोएम चॉम्स्की का। अब इंग्लिश में भी ये आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश पेडागोगी में भी, बट दोनों में लगभग लगभग चीज़ों को हम लोग सेम लेकर के चलेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े हिंदी पेडागोगी और इंग्लिश पेडागोगी में। तो यहाँ पर आपको एक डिवाइस का नाम याद रखना है जिसे हम लोग कहते हैं लैड। क्या कहते हैं? लैड। तो लैड का फुल फॉर्म क्या है? लैड का फुल फॉर्म है आपका भाषा अर्जन उपकरण। यानी कि चॉम्स्की के अनुसार क्या है कि बच्चों का मस्तिष्क में एक डिवाइस फीड होता है, एक काल्पनिक यंत्र होता है जो क्या करता है, भाषा को सीखता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो इंडिया का बच्चा हिंदी सीखता है तो क्या आप उसको ग्रामर सिखाते हैं? क्या पहले व्याकरण सिखाते हैं? क्या वो अपने आप हिंदी सीख जाता है? इंग्लैंड का बच्चा अंग्रेजी सीख जाता है, क्या वो केपी ठाकुर का इंग्लिश ग्रामर पढ़कर सीखता है? अपने आप सीख जाता है। तो ये जो अपने आप सीखता है, ये कैसे पॉसिबल होता है? तो इसके लिए चॉम्स्की क्या बताया कि एक काल्पनिक यंत्र होता है, दिमाग में फिट होता है, जिससे बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज को सीखता है, भाषा को सीखता है। और 21 साल तक एक्टिव रहता है। तो 5 साल तक एज तक ये एक्टिव रहता है, 5 ईयर्स तक के एज तक ये एक्टिव रहता है। फिर वो डिवाइस क्या हो जाता है आपका, एक्टिव नहीं रहता। सिंपली कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आपको डाटा सॉरी डाटा याद रखना है कि 5 साल तक ये डिवाइस आपका एक्टिव देखने को मिलता है। साथ ही एक आता है सार्वभौमिक व्याकरण, यानी कि बच्चे जो है संसार के किसी भी भाषा के व्याकरण को समझने की जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होता है। यानी कि पहले ही बताया कि आप उसको व्याकरण सिखाते नहीं है, फिर भी वो भाषा सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? क्योंकि उसके समझ में, यानी उस बच्चे के दिमाग में एक जन्मजात क्षमता होती है क्या सीखने को, व्याकरण को समझने को। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है चॉम्स्की का। एक हो जाएगा आपका भाषा अर्जन उपकरण, जो कि 5 साल तक सक्रिय रहता है। और दूसरा आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण, यानी कि किसी भी भाषा के व्याकरण को समझने की जन्मजात क्षमता होती है। अगर हम लोग जनरेटिव ग्रामर की बात करें तो बच्चे अनुकरण नहीं करता, वो नियमों का सृजन भी करता है। जैसे घर वगैरह में आप देखे होंगे, जब बच्चा भाषा बोलना स्टार्ट करता है तो आप उसे सिखाते हैं कि पापा बोलो, तो वो पापा से के साथ अपने आप फिर दादा भी बना देता है, यानी कि वो नियमों का सृजन भी कर रहा है वो। तो दोनों काम बच्चे खुद कर रहा है। इसी से ये साबित होता है कि बच्चे के दिमाग के अंदर क्या होता है, एक काल्पनिक यंत्र होता है जिससे वो भाषा को सीखता है। और ये सारा थ्योरी, ये सारा सिद्धांत दिया गया नोएम चॉम्स्की के द्वारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। अब लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बालक जो है समाज के साथ बातचीत करके भाषा सीखता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा किसने कहा था या किसका ये सिद्धांत है कि एक बालक जो है समाज के साथ बातचीत करके भाषा सीखता है। तो ये कहा गया किसके द्वारा? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। जो सिद्धांत दिया गया आपका सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत, जिसे आप सीडीपी में पढ़े होंगे, तो सारा पेडागोगी को एक साथ लेके चल रहे हैं हम। सीडीपी में भी ये चीज देखने को मिलेगा आपको, इंग्लिश पेडागोगी में भी देखने को मिलेगा, हिंदी पेडागोगी में भी देखने को मिलेगा, ताकि कॉन्सेप्ट आपका स्कैटर्ड ना हो, इधर उधर का ना हो, एक ही एक सरल दिशा में हो और आप आसानी से क्या कर सके, क्वेश्चन का आंसर कर सके। तो यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत क्या कहता है कि बालक जो है समाज के साथ बातचीत करके भाषा को सीखता है। क्लियर हो गया? अब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बहुत बार बता चुके हैं कि कोई एक चीज है, जैसे ये वाला पोर्शन है, इस वाला पोर्शन में बच्चा जानता है क्या करना। अब एक पोर्शन ऐसा है जिसमें क्या करता है, बच्चा नहीं जानता है कि वो कैसे कर पाएगा। तो अगर आप उसको क्या कर देंगे, स्कॉफोल्डिंग देंगे, तो वो चीज को सीख जाएगा। साथ ही साथ प्राइवेट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है, निजी वाक्य, यानी आप देखे होंगे बच्चे जब छोटा होता है तो खुद से बात करता है, स्वयं से बात करता है। तो ये भी चीज किसने बताया? आपका लेव वाइगोत्स्की ने ही बताया।
कि बच्चा जो है कार्यों को दिशा देने के लिए क्या करते हैं, स्वयं से बातचीत करते हैं। फिर जीन पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विचार का, उसमें वो क्या कहते हैं कि विचार पहले भाषा बाद में। तो पियाजे का मानना क्या था कि पहले बच्चा में क्या होती है, संज्ञानात्मक समझ विकसित होती है, उसके बाद वो भाषा प्रयोग करते हैं। संज्ञानात्मक समझ मतलब बच्चे पहले सीखता है। ठीक है, ये बात सही भी है। आप देखे होंगे कि बच्चा पहले बोलना स्टार्ट नहीं करता है, यानी बढ़िया से पहले वो क्या करता है, चीज़ों को पकड़ने सीखता है, वो दौड़ने सीखता है, घर में घूमते रहता है, चीज़ों को देखता है, छूता है। यानी कि पहले वो क्या डेवलप करता है, संज्ञानात्मक समझ डेवलप करता है। उसके बाद क्या करता है, वो भाषा का प्रयोग करता है। साथ ही पियाजे ने क्या बताया कि बच्चा जो है खुद से बात करता है, और ये जो है पियाजे इस चीज को बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं मानता है, बट वाइगोत्स्की इस चीज को यूजफुल माना। बच्चा जो स्वयं से बात करता है, इससे भी भाषा का विकास होता है, ये किसका मानना है, आपका लेव वाइगोत्स्की का। और इस पर जोर दिया। बट अगर पियाजे के केस में हम लोग देखेंगे, तो उसने क्या कहा कि इससे भाषा विकास में बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। वाइगोत्स्की का विपरीत स्टेटमेंट दिया। तो यहाँ दोनों से ही आपको समझ में आया कि निजी वाक, प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट दिया लेव वाइगोत्स्की द्वारा, और अहं केंद्रित वाक, यानी पियाजे इसको अहंकार माना। तो अहं केंद्रित वाक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। तो दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाएगा, निजी वाक का हो जाएगा आपका लेव वाइगोत्स्की, और अहं केंद्रित वाक का हो जाएगा आपका कौन, जीन पियाजे। नाउ मूव टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसे जैसे कि बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या होती है, यानी एक ही कक्षा में बच्चा जो होती है अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो बहुत टीचर, बहुत शिक्षक इसको एक बाधा मानते हैं कि हम कैसे हिंदी पढ़ाएंगे, सबको ही तो अलग अलग मातृभाषा से बिलोंग करते हैं। बट उसको क्या करना है, आपको एज ए संसाधन, एज ए रिसोर्स यूज करना है। इससे क्या हो सकता है कि अलग अलग भाषा को, अलग अलग भाषा से अलग अलग शब्दों को लेकर के आप बच्चों को और बढ़िया तरीका से सिखा सकते हैं। त्रुटियां, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी आप भाषा सिखाएंगे या बच्चा जब भाषा सीखेगा, उस टाइम गलतियाँ होगी, बच्चों से गलतियाँ होगी। तो गलतियाँ जो होती है क्या होती है, सीखने का हिस्सा होती है। इससे आपको डांट टपटना नहीं है, आप इससे समझ में आएगा आपको कि वो बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। तो गलतियाँ क्या होती है, सीखने का हिस्सा होती है, जिसे नकारात्मक नहीं मानना चाहिए। तो त्रुटियाँ, बच्चों के द्वारा जो त्रुटियाँ किया जाता है, त्रुटियाँ किया जाता है, वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो भाषा सीखने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बोर्ड का यूज कर सकते हैं, कहानियाँ का यूज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो सीटेट में पूछा गया था कि भाषा अर्जन में क्या इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्या है। तो भाषा अर्जन के लिए जो भाषाई परिवेश, एक परिवेश होना चाहिए, तब ना बच्चा भाषा को सीखेगा। घर में कोई कुछ नहीं बोलता है तो उस घर में आप देखिएगा बच्चा क्या होता है, इंट्रोवर्ट पैदा होता है, वो बहुत ज़्यादा समाज के साथ खुलकर मिलकर बाद में अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाता है। तो एक भाषाई परिवेश होना चाहिए, और भाषा का विभिन्न संदर्भों में प्रयोग सीखेगा तब। यूपी टेट में आपका पूछा गया है, चमोस्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है। तो आपको याद रखना है कि भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। क्या होती है, जन्मजात। वो जन्म से ही वो भाषा सीखता है। फिर ये आपका जेटेट में पूछा गया है कि द्वितीय भाषा सीखने में कौन सी विधि अनुवाद का सहारा लेती है। तो अगर कोई जैसे आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पहले से आपको हिंदी आता है, तो हिंदी आपका क्या हो गया, मातृभाषा हो गया। बट ये जो इंग्लिश है ये आपका सेकंड लैंग्वेज हो गया, द्वितीय भाषा है। अगर इसको आपको सीखना है तो इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड क्या है, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि बचपन में हम लोग क्या करते थे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते थे, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि से हम लोग द्वितीय भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है। बिहार टेट में पूछा गया कि भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बाहर संभव नहीं है। तो ये कथन किसका है, वाइगोत्स्की का है। अभी अभी हम लोग देखें यहाँ पर थ्योरी और क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आप मैच कर पाएंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। यहाँ पर क्या बताए थे, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसा पूछा गया, क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यहाँ बिहार टेट में, तो आपसे पूछा गया कि भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बाहर संभव नहीं है। किसका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की हो जाएगा। अब 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग कुछ टॉपिक भी देखेंगे, ऐसे ही करेंगे क्योंकि एक ही बार में टॉपिक, एक ही बार में एमसीक्यू थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रमुख विशेषता क्या है। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यह क्या है, सचेतन और प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। बी में है कि यह व्याकरण के नियमों पर आधारित होता है। सी में है कि यह एक स्वाभाविक और अचेतन प्रक्रिया है, तो यह तो गलत हो जाएगा। इसके लिए औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता होती है, ये भी गलत हो जाएगा। कोई शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, जन्मजात भाषा सीखता है बच्चा, पहले ही हम लोग देखें।
साथ ही बता दें कि अगर आप जेटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप जेटेट का कंप्लीट कोर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया है। दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी एप्लीकेशन में। तो भाषा अर्जन जो है क्या है, एक सचेतन प्रक्रिया है और एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि नोयम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, अर्जित होती है कि जन्मजात होती है कि अनुकरणीय होता है कि सीमित होती है। तो हम लोग क्या देखे थे, नोयम चॉम्स्की क्या बताया था कि भाषा जो सीखने की क्षमता है ये क्या होती है, बच्चों में जन्मजात होती है। और यहीं से जो कॉन्सेप्ट आया था, क्या आया था, लैड का कॉन्सेप्ट आया था। और किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आया था, कॉन्सेप्ट आया था आपका यूनिवर्सल, जो सार्वभौमिक व्याकरण किसका आया था, सार्वभौमिक, हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि हिंदी क्लास है ये। सार्वभौमिक व्याकरण का कॉन्सेप्ट यहाँ आया था। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, यानी लैंग्वेज के लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है। पहला है कठोर अनुशासन, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये आंसर कभी होगा ही नहीं। अभिभावक का शिक्षित होना, तो आप सभी को पता है कि अभिभावक अगर अशिक्षित है तो क्या बच्चा भाषा नहीं सीखता, सीखता है, तो ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। केवल पाठ्य पुस्तक, बच्चा जब छोटा है तो पाठ्य पुस्तक को कहाँ से पढ़ पाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक समृद्ध भाषाई परिवेश होना चाहिए जहाँ से बच्चा क्या करेगा, भाषा को सीखेगा। अधिगम मतलब सीखना होता है, जिसको पता नहीं है बता दे। नेक्स्ट है आपका कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या है, किस चीज से भाषा सीखा जा सकता है। और किसके अनुसार आपको बताना है, वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है। तो वाइगोत्स्की किस चीज का सिद्धांत दिया, सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत। क्या दिया, सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसी से आप दिमाग लगा सकते हैं कि वाइगोत्स्की किस चीज की बात करेगी, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार भाषा के विकास में, पियाजे के अनुसार भाषा के विकास में अहं केंद्रित वाक, यानी जो बच्चा खुद से बात बात करता है, अहं केंद्रित वाक मतलब बच्चा जब खुद से बात करता है, बच्चा खुद से जो बात करता है, स्वयं से बात करता है, खुद से बात करता है। तो इस चीज को जो है आपका पियाजे जो क्या बोला, ये पियाजे बोला कि इसका उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है भाषा को सीखने में। तो दूसरे नकल कर रहा बच्चा उत्स्वार्थी है, क्या दर्शाता है कि बच्चा स्वयं से बातचीत कर अपने कार्यों को दिशा देता है, दिशा देता है, बट उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। किसने बताया ये, आपका पियाजे ने बताया था। द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई द्वितीय भाषा सीखते हैं उसमें मातृभाषा का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मातृभाषा क्या करता है, पहला है कि बाधा उत्पन्न करता है, बाधा तो उत्पन्न नहीं करता है, बहुत सारे शब्द हो गया, बहुत सारे स्ट्रक्चर हो गया, शब्द विन्यास हो गया, वाक्य विन्यास हो गया, वो मातृभाषा और द्वितीय भाषा दोनों में आपको सेम देखने को मिलती है। तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है, सही बात है, इससे आपको बहुत सारा जानकारी देखने को मिलता है। ऑप्शन सी अगर देखेंगे आप कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव तो पड़ता है। नेक्स्ट है कि स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है। तो स्किनर ने क्या बताया कि अनुकरण और सुदृढ़ीकरण से हम लोग भाषा को सीख सकते हैं। किस चीज़ से, जैसे बच्चा होती है, जब बच्चा को आप बोले कि पापा बोलो तो बच्चा क्या बोला, पापा बोला। बच्चे को आप बोले कि मम्मी बोलो तो बच्चा क्या बोले, मम्मी बोला। तो ये जो है किस चीज़ सीखा, अनुकरण से, फिर उस चीज़ को क्या करता है, बार बार बोलता है, तो सुदृढ़ीकरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है, यानी प्राइमरी स्टेज पर अगर आप किसी बच्चे के भाषा का आकलन आकलन करना चाहते हैं, यानी कि असेसमेंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, असेसमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका आपसे पूछा जा रहा है असेसमेंट का। बच्चों को कठिन शब्द लिखवाना, इससे आप नहीं चेक कर पाएंगे कि बच्चा भाषा सीख रहा है कि नहीं कर रहा। सत्र के अंत में लिखित परीक्षा लेना, केवल व्याकरण के नियमों की जांच करने से नहीं होगा। बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना, प्राथमिक स्तर पर जब हम लोग बच्चों को भाषा का प्रयोग का अलग अलग अवसर देंगे, क्या अवसर दे सकते हैं, बच्चों से हम लोग कहानी बुलवा सकते हैं कि चलो कहानी बोलो, तुम कल क्या खाया था उसके बारे में बोलो, तुम कल कहाँ घूमने गया था उसके बारे में बोलो। तो भाषा प्रयोग का अलग अलग अवसर आप दे रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चा भाषा को सीखेगा। और उसी से आपको आकलन भी कर लेना है, जब वो कहानी बोलेगा तो आपको देखना है कि कहाँ गलती कर रहा है, शब्द में गलती कर रहा है कि वाक्य में गलती कर रहा है कि प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा है, तो ये सब आप चेक कर सकते हैं।
सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलता है कि आप सेशन कितना ज़्यादा आपके लिए यूजफुल है, और डेली बेसिस पर सेशन लाने का जो मोटिवेशन है वो वहीं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर, मुख्य अंतर का आधार क्या है। भाषा का अर्जन करना और भाषा सीखना, इस दोनों में क्या अंतर है। तो इस दोनों में जो मुख्य अंतर का आधार है वो भाषाई परिवेश, क्या हो जाएगा आपका, भाषाई परिवेश मुख्य अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चॉम्स्की के लैड का पूर्ण रूप क्या है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन उपकरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वाइगोत्स्की की निजी वाक का क्या अर्थ है। हम लोग देखें कि बच्चा खुद से बात करता है। प्राइवेट स्पीच मतलब बच्चा जब स्वयं से बात करता है, स्वयं से बात, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच के नाम से जानते हैं। तो वाइगोत्स्की की निजी वाक का अर्थ क्या है। दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना नहीं, अपने गतिविधियों की योजना बनाना नहीं, समाज से दूरी बनाना, केवल समय व्यतीत करना नहीं। एक मिनट, ये आंसर आपका सही होगा। जब हम लोग खुद से बात करते हैं तो इससे क्या होती है, अपनी गतिविधियों का क्या बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 पूछा जा रहा है आपसे कि भाषा अधिगम में अनुवाद विधि की सबसे बड़ी कमी क्या है। जैसे हम लोग अनुवाद कराते हैं कि माई नेम इज दिस दैट, आई एम फ्रॉम दिस दैट, फिर उसको इंग्लिश टू हिंदी कराते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। अनुवाद में क्या होती है, अनुवाद बहुत प्रकार का होता है। एक होता है कि लाइन बाय लाइन अनुवाद किया, यानी कि वर्ड टू वर्ड, शब्द से अनुवाद, इसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द से शब्द शब्द अनुवाद होता है। एक होता है भावानुवाद, क्या होता है कि जो भाव है उसका आप अनुवाद कर लिए। बट इसमें क्या है कि प्रॉब्लम है, अनुवाद विधि में कुछ कमी है। तो सबसे बड़ी कमी क्या है, इसमें बोलने की कौशल की उपेक्षा होती है। जब आप अनुवाद करते हैं तब लिख के करते हैं, तो स्पीकिंग जो स्किल है, कौशल, बोलने की जो कौशल है, इसकी क्या किया जाता है, उपेक्षा किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 13 नंबर की भाषाई त्रुटियों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। यानी कोई बच्चा अगर त्रुटि कर रहा है भाषा सीखते टाइम, तो आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। उसे तुरंत सुधरना चाहिए, उन्हें सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए, उन्हें नकारात्मक रूप से दंडित करना चाहिए, तो नेगेटिव स्टेटमेंट, अनदेखा करना नेगेटिव स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए। कोई अगर त्रुटि कर रहा है भाषा में तो वो सीखने की प्रक्रिया का क्या है कि हिस्सा है। नेक्स्ट है आपका प्रिंट समृद्ध वातावरण का क्या अर्थ है। प्रिंट समृद्ध वातावरण यानी कि कक्षा में चित्र और लिखित सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा यूज, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रिंट समृद्ध वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार विचार और भाषा के संबंध में क्या सत्य है। तो भाषा पहले आती है, विचार भाषा से पहले आता है और उसे आकार देता है। तो पियाजे क्या बताया था कि विचार जो है यानी कॉग्निटिव जो है वो पहले हम लोग सीखते हैं, फिर भाषा आता है। यानी कि विचार भाषा से पहले आता है और उसे क्या देता है, शेप देता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बहुभाषिकता को कक्षा में किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो 16 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे 17 नंबर कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की पहली शर्त क्या है। तो प्राइमरी स्टेज पर जब आप भाषा सीखते हैं तो पहला जो शर्त है वो है आपका एक समृद्ध वातावरण होना चाहिए, भाषाई वातावरण होना चाहिए, यानी कि निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। भाषा अर्जन की सक्रियता किस आयु तक आपका तीव्र रहता है। तो 5 से 6 साल तक काफ़ी तीव्र रहता है। अगर कोई बच्चा 5 से 6 साल के बाद भाषा सीखता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उसको बाद में। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है उसी टाइम सारे चीज़ उसको सिखा देते हैं। नेक्स्ट आता है कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला, ये किस आयोग के द्वारा दिया गया। थ्री लैंग्वेज फार्मूला किस आयोग ने सुझाया था। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया है। बहुत बार आपको जो MCQ कराया है 30-30 वाला, उसमें बताया है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका भाषा अर्जन का आधार क्या है। तो भाषा अर्जन का जो आधार है वो क्या है, सहज और स्वाभाविक परिवेश, उससे बच्चा भाषा ज़्यादा सीखता है। अब हम लोग फिर बताए थे कि MCQ के बाद फिर कुछ थ्योरी आपको कराएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ ही। अब यूनिट वाइज लेके चल रहे हैं, चैप्टर वाइज भी बहुत बार आपको कराए हैं, तो यूनिट वाइज से और ज़्यादा आपको चीज़ें। तो ये जो आपका यूनिट 1 है यानी कि चैप्टर 1 है, इसमें हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, भाषा अर्जन का और भाषा अधिगम का, एक्विजिशन एंड लर्निंग का। तो भाषा अर्जन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य क्या करता है, भाषा को समझने और बोलने की क्षमता प्राप्त करता है। यह एक नेचुरल प्रक्रिया है। ये सब टर्म जो है ना लिखा हुआ स्वाभाविक, ये याद रखना है। तो भाषा अर्जन क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
साथ ही साथ ये एक अचेतन प्रक्रिया है। इसमें बालक को ये ज्ञात नहीं होता है कि भाषा सीख रहा है। यानी जब बच्चा छोटा होता है तब क्या बच्चों को पता रहता है कि वो भाषा सीख रहा है? वो तो सीखते जाता है। परिवेश का क्या महत्व है इसमें? तो बालक अपने चारों ओर के वातावरण, परिवार और समाज के लोगों को जब बोलता है वो तो सुनकर भाषा सीखता है। बालक की पहली भाषा हमेशा अर्जित की जाती है, वो सीखता नहीं है, उस भाषा को अर्जित करता है। आप जानते हैं कि आपका जो मातृभाषा है उसके लिए आप कोई ग्रामर नहीं पढ़े, जो कि अभी भी बताया आप। अब भाषा का अधिगम में क्या होती है? भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग, एक होता है एक्विजिशन, जिसे आप क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। तो भाषा का अर्जन आपका अचेतन प्रक्रिया है। बट अगर हम लोग वहीं पर बात करें, जब आप भाषा को सीखेंगे, जैसे कि कोई द्वितीय लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं उस भाषा को। तो आप क्या कॉन्शियस है, आप जान रहे हैं, सचेतन है, और एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लिए साथ ही साथ हम लोग किस चीज़ की हेल्प लेते हैं? पाठ्य पुस्तक का, शिक्षक का, शब्दकोश का, व्याकरणिक नियमों की आवश्यकता होती है। ठीक, क्लियर हो गया? अब दोनों में ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाषा अर्जन क्या है? एक स्वाभाविक और अवचेतन प्रक्रिया है, जबकि जो भाषा का अधिगम है ये एक सचेतन और नियमबद्ध प्रक्रिया है। इसमें जो वातावरण होता है भाषा अर्जन, तो आपका घर परिवार ही आपका क्या होती है, आपका वातावरण होती है। अगर हम लोग भाषा लर्निंग की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो आपका परिवेश होता है वो औपचारिक होता है, यानी कि आपका स्कूल होता है। इसमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है भाषा अर्जन में। आपका मातृभाषा सीखने में आपको कोई दिमाग नहीं लगाए होंगे आप, जबकि आप इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए होंगे। तो क्या है, ये प्रयासपूर्ण है। इसमें मेनली सुनना और बोलना होता है, और जो आपका भाषा अधिगम होता है उसमें लिखित और व्याकरणिक दोनों चीज़ों का फोकस होता है। शिक्षण सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं है भाषा अर्जन में, बट भाषा अधिगम में जो है आपका किताब वगैरह की ज़रूरत पड़ता है। और फिर हम लोग इस चीज़ को पहले डिस्कस कर लिए हैं, भाषा विकास के सिद्धांत। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 1 आपका किस चीज़ के बारे में था? लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। इससे आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 15 क्वेश्चन आपका पेडागोगी से पूछा जाएगा। पहले डिस्कस कर चुके हैं सिलेबस को। जो लोग कल नहीं देखे थे, बता दें यहाँ पर आपका, ये जो आपका हिंदी पेडागोगी है ना, ये 2 पार्ट में होगा। 15 पार्ट में आपका पेडागोगी पूछा जाएगा, और 15 पार्ट जो है आपका क्या होगा, आपका ग्रामर वगैरह पूछा जाएगा। यहाँ पर अगर आप ग्रामर वाला सिलेबस देखेंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा आपको, ग्रामर में यही सब चीज़ें आपको कवर करके जाना है। ये सारा चीज़ें आपको कराया जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए, नोटिफिकेशन जैसे ही आता है आपका नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दी जाएगी, 3 क्लास कराया जाएगा। और ये सारे नोट्स अगर आपको चाहिए तो एग्जाम एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।